आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है वो कार है 12 करोड़ रुपए की। 12 करोड़ रुपए की कार, 12 करोड़ रुपए की कार उनके काफिले में चलती है। एक नहीं, कई कारें 12-12 करोड़। नई संसद भवन बनकर तो तैयार है, संसद मानसून सत्र भी शुरू हो चुका है, लेकिन मानसून सत्र में अभी जो चर्चा हो रही है वो है मणिपुर को लेकर। मणिपुर को लेकर हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार गहमा गहमी का माहौल है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार हम देख रहे हैं कि बयानबाजी का दौर है। लेकिन समझिएगा कि जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है, जो हालात इस वक्त की दिखाई दे रहे हैं, वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं, वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि क्या आने वाले वक्त में इसी संसद में उसका भी जिक्र होगा कि इस संसद में कितना पैसा लगा है। इसी संसद भवन में अब जिक्र होने वाला है कि नई संसद भवन बनाने में सरकार ने इतना पैसा क्यों लगाया, क्योंकि लगातार मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि नई संसद भवन जो बनी है, इसके निर्माण में लगातार घोटाले की बात सामने आ रही है। एक घोटाला तो वो जो अडानी की कंपनियों में मोदी जी का पैसा लगा हुआ है, ये बात पूरा विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी ने अडानी को पूरा फायदा पहुंचाया। और दूसरा बड़ा घोटाला, ये नई संसद भवन बनाई तो बनाई गई, लेकिन इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत थी। करोड़ों रुपए लगा दिए गए। अगर ये पैसा जनता के लिए लगाया जाता, शिक्षा के लिए लगाया जाता, स्वास्थ्य के लिए लगाया जाता, रोजगार सेक्टर के लिए लगाया जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर मैं बात करूं, आप खुद देख लीजिए कि जो पुरानी वाली संसद है और जो नई वाली संसद है उसमें फ़र्क क्या है। ऐसा तो नहीं है कि नई संसद में विपक्ष को बोलने दिया जा रहा है, नई संसद में विपक्ष अपनी बात रख रहा है, बात तो वही हो रही है। पुरानी संसद में भी विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा था, उनके माइक ऑफ कर दिए जा रहे थे। पुरानी संसद में ही राहुल गांधी की सांसद ही चली जाती है, वहाँ से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता, और नई संसद में भी यही हो रहा है। संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे के माइक को ऑफ कर दिया जा रहा है, विपक्ष के माइक को ऑफ कर दिया जा रहा है। तो यही तो सवाल है कि पुरानी और नई संसद में फिर फर्क क्या रह गया। लेकिन नई संसद भवन निर्माण में जो घोटाला हुआ है, उस घोटाले की जांच में अब सरकार फंसती चली जा रही है। आंच अब सरकार तक पहुंच रही है, और कैसे एक बड़ी मुश्किल में इस वक्त फंस रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कैसे संजय सिंह ने नई संसद भवन निर्माण घोटाले में बड़ा खुलासा कर भाजपाइयों की बोलती बंद कर दी। देखिए एक रिपोर्ट। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है वो कार है 12 करोड़ रुपए की। 12 करोड़ रुपए की कार, 12 करोड़ रुपए की कार उनके काफिले में चलती है। एक नहीं, कई कारें 12-12 करोड़ की। और मैं सुन रहा था आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, ऐसा लग रहा था कि तुरंत रो देंगे, उनके आंसू निकलने वाले हैं, ऐसे व्याकुल थे बेचारे। कोरोना की महामारी का जिक्र कर रहे थे। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब कोरोना की महामारी से इस देश में लोग मर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में वोट मांग रहे थे, कोरोना फैला रहे थे, लोगों की जान जा रही थी, लाशें बिछी हुई थी शमशानों में, और भारत के प्रधानमंत्री चुनाव के प्रचार में व्यस्त थे। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये 12-12 करोड़ की कार खरीदने का फैसला उस वक्त हुआ जब कोरोना की महामारी में लोग मर रहे थे, उनकी जान जा रही थी, शमशान पे लाशें बिछी हुई थी। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये फकीर जो कहते हैं मैं चाय वाला हूं, बहुत गरीब घर से पैदा हुआ हूं, 8,400 करोड़ रुपए का जहाज अपने लिए कोरोना की महामारी में खरीदते हैं। कोरोना की महामारी के दौरान जब लोगों की जान जा रही थी, लाशें शमशान पर बिछी हुई थी, उस वक्त 8,400 करोड़ रुपए का जहाज खरीदने का बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पास होता है। आप कोरोना की बात कर रहे हो,
ड्रामे की बात कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, ये तो कलर नहीं है, कलर फोटो देख लीजिएगा। एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, कितने कपड़े पहनते हैं, कैसे शहंशाह आलम की तरह रहते हैं, इसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मुद्दा क्या है असल में? हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि सत्यपाल मलिक जी ने जो मुद्दा उठाया उस पर चर्चा करो, पुलवामा के घटने में लापरवाही क्यों की गई इसकी चर्चा करो, हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार कौन है इसकी चर्चा करो। 5 एयरक्राफ्ट अगर मांगा जा रहा था उन जवानों को पहुंचाने के लिए, तो 5 एयरक्राफ्ट क्यों नहीं मिला? जब भारत के प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए खरीद सकते हैं, तो हमारे वीर जवानों के लिए 5 एयरक्राफ्ट उनकी जिंदगी बचाने के लिए क्यों नहीं दिया गया? सवाल ये उठ रहा है। सवाल उठ रहा है कि अडानी के साथ जो आपने महाघोटाला किया, मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी खोलकर 42,000 करोड़ रुपए काला धन अडानी की कंपनियों में लगाया गया, इस पे जेपीसी बनाओ। सवाल ये उठ रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 6-6, 8-8 कोल ब्लॉक नियमों के विपरीत जाकर अडानी को क्यों दे दिया गया? भारत सरकार के कानून के खिलाफ अडानी को कोयला की खदानें क्यों दे दी गई? सवाल यह उठ रहा है कि एयरपोर्ट कैसे दे दिया गया, सीपोर्ट कैसे दे दिया गया, तमाम सारी संपत्तियां एक ही व्यक्ति के नाम नीलाम कैसे की जा रही हैं, उसको सौगात में कैसे सौंपी जा रही हैं, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं, उस पर कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। मुख्यमंत्री के घर को चर्चा का विषय बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री के घर को विषय बनाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और आज मैं भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा को सुन रहा था, अगर तुम में जरा भी नैतिक साहस है तो पूरे देश से अपने प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि पूरे देश से हाथ जोड़कर माफी मांगे कि कोरोना के समय में चुनावी रैलियां करके कोरोना क्यों फैला रहे थे। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और मेरा सीधा सवाल देश की जनता से, क्या जांच अगर विपक्ष की होती है, जांच अगर मैं बात करूं राहुल गांधी की होती है, अरविंद केजरीवाल की होती है, लालू प्रसाद की होती है, तमाम विपक्षी जांच होती है, तो जांच क्या ये नहीं होनी चाहिए? संसद में ये मुद्दा नहीं उठना चाहिए कि इतना पैसा सरकार ने क्यों लगा दिया नई संसद भवन में? ऐसा तो नहीं कि नई संसद भवन में जो है विपक्ष को अलग से हक दिया गया, मौका दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो इतना पैसा जो सरकार ने इसमें लगाया, अगर ये पैसा देश के लिए लगाया जाता तो क्या बेहतर नहीं था? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।